तुम बिना मेरा पिता कौन है दुश्मन है भक्ति खाने की बात है। संसार में भक्ति करनी कोई छोटी चीज नहीं है, कोई गुड़िया गाड़िया का खेल नहीं है। जगत का गिरना बैग लगाना है और जिसका वैर हो गया तो कुछ भी हो सकता है ना, है ना। और फिर जिसका सतगुरु साईं सर्प हो, फिर गुरदास महाराज जी ने कहा कान हमारा कुकड़ा जब हमारा गुलाम, कान हमारा कुकड़ा जब हमारा गुलाम, हम रविदास जी के चले इसका बैठा। सतगुरु की प्यारी शासन में भक्ति करनी मेरे के लिए नहीं है। ये तो गुरु महाराज जी ने कहा जो पका का ढगा जो ये सम्मान है, ये तो मान सम्मान है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है कि सदा बड़े बुजुर्गों का सिर पर हाथ रहे, तो मान सम्मान है। भक्ति करने को छोटी बात नहीं है। तो गुड़िया गाड़िया का खेल खाने की भाग है, आखिर पे जान धरती फिर भक्ति की जाती है। सतगुरु की शासन इतिहास उठा के देखो, जिसने भक्ति की, जिसने भक्ति की ने उनको बड़े बड़े अत्याचार हुए ना, है। मोर धन ने भक्ति करी, अपना बेटा चीरना पड़ा। आज चीज भी दिखाओ, चेहरे की तो बहुत दूर की बात है। एक दिन का सत्संग के अंदर बांस का दूध छोड़ के दिखा दें, सत्संग की तो बहुत दूर की बात है, सत्संग तो बहुत दूर की बात है। एक दिन बांस का दूध नहीं छोड़ सकते। लगा महाराज ये दूध को देव महाराज को नहीं आया था, है ना। ईसा मसीह को नील काट दी, राजा हरिश्चंद्र की रानी जिंदगी बेचे दिखे, पीर अपने 4 बेटे गुवा दिए, उसने किसके लिए गुवा दिए? अपने लिए गुवा दिए। किसके लिए गुवाए? अपने लिए गुवाए कि हमारा समाज कुछ जाग जाए। पर्यावरण की बलि देनी पड़ती है तो दूसरे की बलि देती है, नहीं तो नहीं। पहले अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी तब दूसरे की बलि चलेगी। और आज लोग दूसरे की बलि चढ़ा, देखो मेरा पुत्र सही रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, है ना। देखो मेरा बेटा सलामत रहना चाहिए। अरे मीठा काटना है, बकरा काटना है तो एक बदल से काटिए कि मैं मीठा दे दूंगी, बकरा काट दूंगी, अपने बेटे के लिए काट दूंगी, परिवार के लिए काट दूंगी, लेकिन मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए कभी भी। फिर तो बेटा काटना सस्ता है, तो सस्ता है सीधी बात। उसको ये कहना कि मैं मीठा काटते हो, कटवाते हो तो मैं काट दूंगी, एक बजाय 2 काट दूंगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदगी भर पूरी जब तक हत्या समान रहे जब तक मरना नहीं चाहिए। फिर तो मीठा काटना अवश्य है ना। और जब उसने खुद मरना है फिर हमारे सिर्फ तो क्या करना, फिर क्यों धरे हो पाप, किस वजह से धरे हो पाप? व्रत करती हो, मुखी करती हो, क्यों करती हो?
कुछ पाया तो तुमने? पाया क्या? मिला कुछ? अगर किसी ने बर्तन को मिला हम मेरे सामने आए, मैं उस व्यक्ति का दोगला करके जमा के कहा कि मैंने व्रत करने से ले लिया। व्रत करने से सिर्फ लीवर ठीक होता है, ये तो पक्की बात है। मैं आपको 3 दिन व्रत करता हूँ, बिल्कुल लीवर फिट है, कोई कब्जी नहीं, कोई पेट नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गैस नहीं, कोई घोटा नहीं, कोई खांसी नहीं, लीवर फिट रहता है। बिन भोजन बेहतर करके बिठा लो, एक तो भी खोल लेवा। क्यों? कि लीवर हमारा साफ है। इसका लीवर बिगड़ गया, उसका सब कुछ बिगड़ गया है ना। तो मेरी सदगुरु की प्यारी साथ संगत, सदगुरु का भजन में लागिए और अपनी मान बढ़ाई निंदा चुगली छोड़ की आज उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करिए कि ये कुछ है या नहीं है। दोनों बंदे खड़े हैं और दोनों बंदे रेत उठा रहे हैं और उनसे पूछा जाए कि धूल की तोड़ता रही है, क्या बता देगी? क्यों बता देंगे? नहीं बताओ, उन्हें बताया चलो धूल की तोड़ देगी। हमने धूल का पता लगाना कि यह धूल लाग रही, धूल मस्तक लाग रही, हमारे गुरु चरण की धूल मस्तक है, तो धूल की चला रही है कि बिना फिर तो बता तो बोलिए। ये तो प्रेम
मेरा दीवाना से गई है। तो कहा मैं तो प्रेम दीवानी नहीं, मेरा दर्द ना जाने कोई। मेरा कृष्ण की तेरी नहीं थी और कृष्ण के पास कोई राधा नहीं थी। ये तो संतों के ऊपर दाग लगे हुए हैं, विप्रों ने दाग लगाए। नहीं ससुर की प्यारी सास संगत मीरा के पास, कृष्ण के पास भी कोई राधा नहीं थी। राधा का नाम नहीं था कोई। राधा एक नाचने वाली गाने वाली थी, वह लड़की थी। और उन विप्रों ने कृष्ण के भी दाग लगा दिया ससुर की प्यारी सास। वह राधा नाचती थी, पैसे लेती थी और नाचती थी जैसे हम लेते हैं। गीता के अंदर कोई राधा नाम का शब्द नहीं मिलेगा, कोई उखाड़ के देख लेना चाहिए। उसके भी दाग लगे तो तुम्हारी क्या गुजरी है ना, तेरी मेरी क्या गुजरी है। तो ये भगत कबीरा ने कहा मैं तो प्रेम दीवानी नहीं, मेरा दर्द ना जाने कोई। वो दर्द कौन सा था? वो सतगुरु से मिलने का दर्द था, उस परमात्मा से मिलने का दर्द था। और हम कौन सा दर्द कटवा के महाराज जी कर में दर्द, महाराज जी कंध में दर्द, महाराज जी चक्कर आवे, चक्कर आवे तेरे कर्मा का, तेरे कर्म से ही कर ले सब सीधा कर्म भी सीधा सारा। लोगों ने प्रेम दीवानी नहीं, मेरा दर्द ना जाना कोई। घायल की कोई घायल जाना है, कोई घायल हो भाई, जिसका दोनों का घाव है वो ही बताओ भाई कितना दुख पीड़ा हुआ है ना। बांध ने क्या दे रहा, बच्चा होने में कितनी पीड़ा होती है ना। भागा वाली बेटी ने होता कि बच्चा होने के बाद कितनी पीड़ा होती है। नुका सूली ऊपर सेक दिया थी, वहां तो सूली है। और लोग मैं तो जब कराऊंगा, नया तो विश्रावण थी, नई खाट होनी चाहिए, कोई बच्चा भी छोड़ा नहीं होना चाहिए, कोई औरत भी छोड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। जब मैं तेरे घर में आऊं और जब मैं तेरे खाट पर बैठूं, बताओ। और वह शेख सूरी की सूरी ऊपर शेख पिया के किसी भी सोना हो, वो कठिन है, बड़ा सोना। उसको रिझाना है, कैसे रिझाना? प्रेम से रिझाना। जैसे अपने पति को रिझाने के लिए तुम श्रृंगार करती हो, है ना, दूध जमाने के लिए ऊपर कपड़ा घेरती हो, है ना, ऐसे ही सदगुरु रिझाने के लिए उस प्रेम की जरूरत है। घर में उस प्रेम की जरूरत है। अगर वो प्रेम नहीं है, चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारा जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी मिलने वाला नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे लाखों तीर्थ कर लियो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करे। गुरुदास महाराज जी ने कहा मन साधना करते ना पूजा, ना जाने जग में दूजा। नुका बेटी किसको ढूंढ रही, तो कि कहां ढूंढ रही? नुका बेटी जैसे तुम माथे में टीका लगाती हो अपने पति के लिए, ऐसे ही परमात्मा एक है। और हमारे कितने हैं? कितने? किते बाटली, किते बिछड़नी, किते पहाड़ाली, किते पाथरियाली, किते जंडियाली, किते क्याली, किते क्याली, किते क्याली, गिनती में कोई नहीं आवे। हाँ इतनी तो सगिनती में अपन पूछ लो तो सारे के 33 करोड़ के नाम, और रिश्तेदार के पूछने लागे तो एक भी नाम नहीं बताओ। ये तुम्हारी पक्की किताब में रखी गई। देवी देवता के तो पूछ लो तो 33 करोड़ देवता के नाम मुझे बता देंगे, है ना। अगर रिश्तेदारी के किसी अड़ोसी पड़ोसी से नाम पूछने में क्यों, क्या उनसे प्रेम किया, कैसे बताया? बोलिए गुरुदास महाराज की जय।
आप